प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में स्थित जखनी शाहसाहपुर गांव में सार्वजनिक जमीन जिसमें मंदिर व खलिहान की भूमि और ग्रामीणों का मुख्य रास्ता शामिल है, उस पर कब्जे की कोशिश से ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश फैल गया है। 30 अप्रैल 2025 को गांव के कुछ दबंगों द्वारा जबरन निर्माण कार्य शुरू किए जाने के बाद स्थानीय लोगों ने एक लिखित शिकायती पत्र प्रशासन को सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई है। ग्रामीण शैलेश कुमार सिंह व अन्य ने बताया कि गाटा संख्या 459 रकबा 0.61 हेक्टेयर जमीन राजस्व अभिलेखों में मंदिर व खलिहान के नाम दर्ज है। यह जमीन गांव के सभी लोगों के लिए कृषि कार्यों के उपरांत अनाज रखने की जगह रही है। साथ ही यह जमीन वर्षों से बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, ट्रॉली और आम वाहनों के आवागमन का मुख्य रास्ता भी रही है। शिकायत के अनुसार 30 अप्रैल 2025 की सुबह आसाराम मिश्रा, मनसाराम मिश्रा, कांताराम मिश्रा और शशिकांत मिश्रा नामक दबंगों ने खलिहान की जमीन पर जबरन निर्माण कार्य शुरू कर दिया। जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने गाली गलौज, धमकी और रास्ता बंद करने की मंशा जाहिर की। शिकायतकर्ता अनंत प्रकाश सिंह के अनुसार यह सीधा मामला सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध कब्जा और ग्रामीणों की आवाजाही बाधित करने का है। ग्रामीणों ने बताया कि इससे पहले भी इस जमीन को कब्जाने की कोशिश की गई थी। उस समय तत्कालीन एसडीएम सई आश्रित शाख मूरी साहब ने मौके पर पहुंचकर पुलिस और राजस्व टीम के साथ अतिक्रमण हटवाया था और जमीन को मुक्त कराया था, लेकिन एसडीएम के तबादले के बाद प्रशासनिक उदासीनता फिर से दिख रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि अब विपक्षी पक्ष लेखपाल व तहसीलदार को अपने प्रभाव में लेकर दोबारा जमीन कब्जाने की कोशिश कर रहा है। 30 अप्रैल को सौंपे गए शिकायती पत्र में प्रयास पक्ष की ओर से अनंत प्रकाश सिंह प्रमुख हस्ताक्षर करता है। गवाहों में शामिल है नीरज सिंह, शैलेश कुमार सिंह, सत्यदेव सिंह, मुरारी सिंह। विपक्षी पक्ष में नामित व्यक्ति हैं आसाराम मिश्र, मनसाराम मिश्र, शशिकांत मिश्र। वहीं ग्रामीणों ने भी मांगे की हैं। उन्होंने कहा है विवादित भूमि को स्थायी रूप से सरकारी खलिहान और सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जाए। भूमाफियाओं पर अवैध कब्जा, धमकी, सार्वजनिक मार्ग बाधा आदि के तहत एफआईआर दर्ज की जाए। लेखपाल और तहसीलदार की भूमिका की जांच पर कठोर कार्रवाई हो। गांव में भविष्य में इस जमीन को लेकर किसी भी प्रकार की राजनीतिक प्रशासनिक साठगांठ पर रोक लगाई जाए। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में ऐसी घटना न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि गांवों में भूमाफियाओं किस कदर बेलगाम हो चुके हैं। मंदिर और खलिहान जैसे पवित्र व सामुदायिक संसाधनों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि शासन प्रशासन इस बार मामले को गंभीरता से लेकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेगा। जनता रॉक्स न्यूज नेटवर्क इस मुद्दे पर आगे की कार्रवाई और प्रशासनिक रुख की खबरें लगातार जनता तक पहुंचाता रहेगा। आप अपने विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आप अपना परिचय दीजिए। श्रीमान जी, मेरा नाम मुन्ना सिंह, हमारे पिताजी का नाम प्रवीण सिंह। क्या मामला है? सर, मामला ये है सर कि खलिहान और मंदिर की ज़मीन है, वो पुश्तैनी ज़मीन है। उस पर हमारे बाप दादा कोल्हू से जो गन्ना पेराई होती थी, उस समय से पत्थर का कोल्हू बड़ा है, उस समय से लेकर आज तक गाड़ी गाड़ा से हम लोग उसमें खलिहान होता था। और उसी रास्ते से हम लोगों का निर्वाह और पूरे वो आस पास पड़ोस के सबका होता था। आज वो सन 2022 से साहब उसमें टिपिमा लगाए हुए हैं और बार बार छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने प्रशासन थानाध्यक्ष श्रीमान जी महिला थी, उनका हमको नाम नहीं पता है, उन्होंने खुद दौड़ा करके आई और पहले मौके पर देखकर उसके बाद थाने में उनको जद्दबद्द किया, सब कुछ कहा। तो जब कहा कि आपको कौन बोला है बाउंड्री करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि आप बोली थी। तो आप श्रीमान जी बोली कि मैंने कहा था कि जो रास्ता है 10 फीट का है, नाला 12 फीट का, उतना रास्ता इस तरह से दोगे। अगर वो लोग राजी होंगे तो ठीक है, नहीं तो जो रास्ता खुला है वो खुला रहेगा। तो उस पर उन्होंने रास्ता खोलने को आदेश किया है। आप उस रास्ते को जैसे बंद किए हैं और उस रास्ते को आप खोलिए। और क्या रास्ते को खोला गया? खोलिए, वो खुद खोले मनसाराम आसाराम के परिवार के। और उसका वीडियो बनाकर श्रीमान जी 2 घंटे तक चौकी में बैठी रही और उसका वीडियो बनाकर ले गए। उसके बाद फिर इन्होंने कार्यक्रम शुरू कर दिया, छेड़छाड़ शुरू। फिर हम लोगों ने एसडीएम साहब को खुद कहा। एसडीएम साहब ने हम लोगों को उस जमीन की धारा 77 के तहत खलिहान और मंदिर की सुरक्षित जमीन देखते हुए तुरंत तत्काल कार्रवाई की। और मौके पर 7 तारीख को हम लोगों ने दरखास्त दिया और 14 तारीख को मौके पर एसडीएम साहब, कानीगो साहब, लेखपाल साहब, तहसीलदार साहब और जितने भी सरकारी भूमि के
अधिकारी गण थे, सब लोग आए थे। इसमें 5 प्रशासन की पुलिस भी थी और उसमें श्रीमान जी ने 3 बजे से लेकर 5 बजे तक वहाँ पर सर्विस किया और उनसे पूछा गया कि आपके पास कोई कागज हो तो दिखाइए। तो उन्होंने, उनका लड़का बार बार छेड़छाड़ कर रहा था, गाली गलौज दे रहा था श्रीमान जी को। तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई की गई? अभी तक सर कोई कार्रवाई नहीं की गई और न खलिहान खाली हुआ और न खलिहान के प्रति कोई कार्रवाई नहीं। एसडीएम साहब तो आदेश दिए होंगे ना खाली करवाने के लिए। उन्होंने तुरंत तत्काल लेखपाल को बोले कि ये बताइए, आप लोग अपनी जमीन सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग क्या सर्विस करते हैं गांव में। वो लेखपाल एकदम कांपने लगा और पेशाब भी कर दिया पैंट में। तो तुरंत उसने कहा तुरंत नोटिस जारी करो और सम्मन जारी करो और इसका भू माफिया में केस बनाओ। और उसमें जो नोटिस जारी किया उस पर हम गाँववासियों 25 लोगों का दस्तखत भी किए। फिलहाल साहब हम लोग वो इतना नहीं हो सका कि हम वीडियो नहीं बना पाए हैं, हमारे पास वीडियो नहीं है। अगर किसी पास व्यक्ति के पास हो तो उसकी बात गलत चीज़ है। और हम लोग खेती गृहस्थी करने वाले आदमी हैं साहब। हमने बार बार प्रधान जी के माध्यम से और लेखपाल के माध्यम से सचिवालय सांग साहब मिनी सचिवालय में हम बार बार कहे लेखपाल से कि साहब उसको खलिहान खाली कराइए। चना मटर तीसी सरसों दाने का समय आ गया है, खलिहान कब खाली कराएंगे? तो उसने बोला कि भाई खाली करा दे रहे हैं, काहे घबरा रहे हो? खाली कराता रहे साहब। मौसम आ गया, आज स्थिति है साहब खलिहान में हम लोग को गाड़ी नहीं खड़ा करने दे रहा है, हम लोग को भूसा नहीं उतारने दे रहा है और सगड़ी से साहब पशु को चारा और गोबर पानी भी नहीं जाने दे रहा है और बार बार मारने को धमकी दे रहा है। और हम लोग साहब झगड़ा नहीं करना चाहते, हम लोग शांति से सोचते हैं भाई जब जुडिशियल यहाँ मुकदमा चल रहा है तो हम सरकार से रास्ता मांगेंगे। आपकी जमीन से हम रास्ता लेंगे नहीं। भाई सरकारी जमीन है, हम सरकार से रास्ता लेंगे। सरकार यदि रास्ता देगी तो हम आ ही जाएंगे और हम झगड़ा आपसे नहीं करेंगे। मगर उनके लड़के मनसाराम मिश्र बार बार छेड़छाड़ करते हैं। आसाराम साहब रास्ते में पूरे मोहल्ले का कूड़ा कर मेहरारू का कपड़ा लगता सर, आज भी आकर देख लीजिए वहाँ पर स्थिति एकदम बदता है। हम लोगों के मकान के सामने इतनी गंदगी है जिसमें वहाँ पर रहना दुश्वार हो गया है। और जब भी पुलिस आती है उन्हीं वाली करती है, हम लोगों को कोई नहीं सुनता है और हम लोग सिर्फ साहब सीधे चाहते हैं, हम लोग कुछ कहना नहीं चाहते हैं मगर पुलिस उन्हीं वाली करती है। ठीक हुआ तो हम कहे साहब ये बताइए जब सगड़ी आप हमको मना कर रहे हैं तो उनका भी सगड़ी बना होगा कि खाली हमारा? इस पर साहब नहीं, रास्ता तो आने जाने के लिए है। रास्ता तो सबके लिए है। हाँ। एक आदमी जाए चाहे 100 आदमी जाए। हाँ। रास्ता बना है तो भाई आराम से जाएगा, नहीं बना जाए तो डाक टूट के जाएगा। वो तो नाले में जाने के लिए और पारा है बार नहीं, वो किस अधिकार से कर देंगे नाले पर जाने का? उनको कोई अधिकार नहीं, तो राजस्व विभाग देखेगा ना। वो चौकी इंचार्ज साहब आए लेट में सर, वो बोले कि बताइए कल नाला अगर खुदाई होगा तो ये लोग कहाँ से जाएंगे? जो दरोगा साहब से हम लोगों को खुलानामा कागज लिखवाए तो उन्होंने बोला कि ये बताइए कि यदि कल नाले की खुदाई होगी तो ये लोग कहाँ से आएंगे? जो रास्ता है वो रास्ता खुला रहना चाहिए। तो दरोगा साहब बोले साहब हम सुलह करा दिए हैं, ये लोग झगड़ा झंझटा नहीं करेंगे। जो सगड़ी जब बंद है तो सबका बंद रहेगा, गाड़ी घोड़ा बंद है तो सबका बंद रहेगा, किसी का नहीं आ जाएगा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है। कहाँ रहते हैं? सांसापुर में। क्या मामला है रास्ते को लेकर? रास्ता साहब ऐसा है कि पहले से है, पुराना रास्ता है, ये लोग बंद करना चाहते हैं। कौन बंद करना चाह रहा है? उनका क्या नाम है? आसाराम मिश्र, मनसाराम मिश्र और शांताराम मिश्र। क्यों बंद करना है? क्या उनके पास कोई कागज पेपर है? कागज तो है नहीं कुछ उनके पास, फर्जी दिखा करके खाली परेशान कर रहे हैं, डेली आने जाने में गाली। क्या इसकी सूचना आपने राजस्व विभाग या पुलिस विभाग को दिया? जी। तो पुलिस विभाग और राजस्व विभाग के द्वारा क्या कार्रवाई की गई? कुछ नहीं कार्रवाई की है। हाँ। बस वही बुलाते हैं और उसके बाद समझा बुझा के सबको 107 सूरज से कान लगाकर यही लगा करके 4 बार हो गया। 4 बार जिससे बीच में पता चला कि राजस्व विभाग का टीम भी आई थी, एसडीएम साहब, लेखपाल, कानीगो तहसीलदार, उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई? वो लोग किए लेकिन फिर एसडीएम साहब का कुंभ में ड्यूटी लग गया। हाँ। और उनका ट्रांसफर भी हो गया तो कागज मेन था, ये लोग दबवा दिए। अच्छा, कागज के दबवा दिए। क्या लेखपाल साहब वो पेपर वो कागज नहीं दे रहे हैं? नहीं। क्या इसकी सूचना आपने डीएम साहब को दिया? जी। डीएम साहब द्वारा क्या कार्रवाई की है? कुछ भी अभी कार्रवाई नहीं। कार्रवाई हाँ, आप क्या बताना चाह रहे हैं बताइए। सर हमारा नाम सर्वजीत सिंह है। कहाँ रहते हैं?
सर शाहजहाँपुर के निवासी हैं। क्या मामला रास्ते को लेकर? पहले से ही रास्ता है हाँ। और बंद करना चाहते हैं रास्ते को। हाँ। और रास्ता जो हम लोग जाते आते हैं वो खलिहान की भूमि है। हाँ। और उसी खलिहान की भूमि में से हम लोग आते जाते हैं। हाँ। अब बहुत पहले का एक खलिहान है और खलिहान को कब्जा करना चाह रहे हैं आसाराम मंसाराम मिश्र। तो इसकी सूचना आपने प्रशासन को दिया? प्रशासन को दिया हमने। प्रशासन आई भी, एसडीएम साहब साकुम्बरी सर थे, इसके पहले एसडीएम थे, वो आए, कानीगो, लेखपाल और तहसीलदार सबको लेके आए। उनको 7 दिन का मोहलत दिया गया खाली करने के लिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि 7 दिन में नहीं खाली किए। तब तक लेखपाल से पूछे तो लेखपाल बोल रहे हैं कि इस समय अभी सब लोग का ड्यूटी लगा है कुंभ में, और कुंभ में जब ड्यूटी खत्म हो जाएगी तो हम लोग आएंगे, सब खाली करा देंगे, अतिक्रमण करा देंगे, उसको खाली करा देंगे जो बाउंड्री मारा है। हाँ। लेकिन उनको अभी तक कुछ नहीं हुई। जब कह रहे हैं तो उनका ट्रांसफ़र हो गया और कागज़ पूछे कहाँ, तो बोल रहे हैं कि कागज़ तो अपने साथ लेके चले गए एसडीएम साहब। अरे अपने साथ क्यों लेके जाएंगे? हाँ। कागज अपने साथ लेके चले। क्या आपने लेखपाल से मिले? हाँ, लेखपाल से 2 बार 3 बार मिले, लेकिन कोई वो क्या बोले लेखपाल साहब? कह जाओ तुम अपना खाली करवा लो जिससे खाली करवाना हो। अरे ऐसा क्यों बोलेंगे? हाँ, ऐसा ही बोल रहे हैं। क्या कागज वो दबा कर रख लिया? हाँ, वो कागज़ दबा के रखे हैं, दे नहीं रहे? बोल रहे हैं कि अरे वो चले गए साथ में अपने लिखे कागज़।